नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज 24 नवंबर 2024 है और आज आपको एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा, ऐसा बिजनेस बताऊंगा कि जो कि बहुत ही कम पैसे में आप स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख इस तरह का चाहिए, लंबी चौड़ी मशीनरी लगानी है, लंबे चौड़े स्टाफ रखने हैं, कुछ नहीं। आपको स्टार्ट बहुत ही कम पैसे में करें और खुद स्टार्ट करें। फिर बाद में आपका बिजनेस बढ़ता जाए, आप उसके हिसाब से और अपना कारोबार बढ़ा करके मशीनें लगवाइए फिर। और दोस्तों, शुरुआत बिजनेस की हमेशा छोटे स्तर से ही की जाती है, क्योंकि हम लोगों के पास ज़्यादा पैसे एक साथ तो होते नहीं कि चलो लगा दिया 10-20 लाख अपना काम शुरू कर दिया, फिर ले ही कोई हो हज़ारों में लाखों में एक। लेकिन दोस्तों, कम पैसे में बिजनेस स्टार्ट करना आज के टाइम पर बहुत बड़ी बात है। सोच सोच करके दिमाग पागल हो जाता है कि क्या किया जाए, क्या ना किया जाए। जो लोग नौकरी भी कर रहे हैं वो भी सोचते हैं यार पार्ट टाइम कोई बिजनेस किया जाए, खर्चे नहीं चल रहे हैं। बेरोज़गार लोग तो बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं, घर वाले बेरोज़गार को इतने उलाहने दे देते रहते हैं कि वो बेचारा परेशान हो जाता है। लेकिन इन सब चीज़ों को एक किनारे करके आप अपने दिमाग में बिठाइए कि हमको बिजनेस करना है और हमारे पास मात्र 1000 या 2000 हैं। मैं तो 1000-2000 की ही बात नहीं करूँगा। मात्र आपको 700 रुपये से बिजनेस को स्टार्ट करने का आइडिया आपको बताऊँगा, और वो भी आइडिया ऐसा कि आपका जो प्रोडक्ट होगा वो हर घर में यूज होता है और रोज़ यूज होता है। कई कई बड़ी कंपनियां इसी प्रोडक्ट्स को लेकर के न जाने कितना बड़ा कारोबार अपना स्थापित कर रखा है। और आप सोचेंगे कि इस 700 रुपये से और लंबा चौड़ा बिजनेस कैसे हो जाएगा, तो दोस्तों एकदम से नहीं होगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपके पास लगन होना चाहिए, और बिजनेस शुरू करने के बाद आप हताश ना होइएगा। सबसे बड़ी बात ये है कि आपने बिजनेस शुरू किया छोटे पैसे से, और कुछ लोग बोलने लगे क्या तुम भी इतने 700 रुपये में लेकर के काम शुरू कर रहे हो, दो चार प्रोडक्ट बोरी ऐसे लेकर के बाज़ार में आ गए। और फिर तो इस तरह की बातें बाज़ार में काफ़ी होंगी, हतोत्साहित करने वाले बहुत अधिक मिलेंगे, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी। यदि लगातार आप बिजनेस करते रहेंगे तो उसके आपको ट्रिक्स अच्छी तरह से मालूम हो जाएंगे, कहाँ से माल मिलता है, कैसे उसको तैयार करना है, कैसे क्या उसकी मार्केटिंग करनी है, कहाँ से पैसा जुटा करके हमें बिजनेस को और बढ़ाना है। ये सब काम करते करते ही आइडिया आता है, एकदम से हर चीज़ नहीं आ जाती है। जो बड़े बड़े उद्योगपति कई हुए हैं भारत में और विश्व में, वो दोस्तों बिल्कुल छोटे से ही उठ करके ऊपर आए हैं। इस बात को आप गांठ बांध लें कि हम छोटे हैं, कम पैसा है, गरीब टाइप के हैं, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, कतई नहीं। बिल्कुल मन में आप इच्छा जगाइए और अपने काम धंधे में शुरू हो जाइए। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था कि 700 रुपये मात्र हमारी जेब में है और हमें अपना बिजनेस शुरू करना है। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है गेहूं के आटे का बिजनेस। अब आप कहेंगे कि 700 रुपये में आटे का बिजनेस कैसे शुरू होगा, बाज़ार में तो 200-250-250 रुपये में 5 किलो का आटा आ रहा है, तो क्या उसमें हमको फ़ायदा होगा। लेकिन बिजनेस शुरू करने के लिए फ़ायदा हमें शुरू में कम लेना पड़ेगा। तो हम बात कर लेते हैं पहले अपने बिजनेस के बारे में। तो दोस्तों, गेहूं के आटे का बिजनेस शुरू करिए, और उसके लिए आपको कोई मशीनरी नहीं खरीदनी है, कोई लंबे चौड़े आपको एम्प्लॉय नहीं रखने, आप अपना स्वयं काम करिए। अब इसके लिए आपको जो शुरुआत करनी है वो लगन और परिश्रम के साथ में आप गेहूं को, जो खड़ा गेहूं होता है उस गेहूं को आप मंडी से ले आइए, और वो भी क्वांटिटी कितनी, मात्र 20 किलो आप लाइए। और आज की डेट में, आज है 24 नवंबर 2024, और गाज़ियाबाद की मंडी में आपको 2800 रुपये प्रति कुंटल
का रेट मिल जाएगा, यानी कि 28 रुपये प्रति किलो आपको गेहूँ मिल जाएगा। कोई 28.5 भी होगा, कोई 27.5, 27, 29 तक भी होंगे, लेकिन जो मीडियम रेट है वो 28 रुपये तक का आप बढ़िया माल उठा लीजिए। तो उसके बाद आप देखेंगे कि 28 रुपये प्रति किलो के हिसाब से आप मात्र 20 किलो गेहूँ ले आइए, तो आपके पैसे हो गए 560। आप घबराइए नहीं कि मात्र 20 किलो ही लाएंगे तो इसमें क्या बिजनेस शुरू होगा। शुरुआत ऐसे ही की जाती है, हमारे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन बिजनेस शुरू करना है, इसमें आपको बिल्कुल लगन के साथ और बड़ी मेहनत के साथ आपको ये काम शुरू कर देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नौकरी करते हैं तो हम नहीं शुरू कर सकते। आप संडे को शुरू करिए, शाम को आइए और टाइम थोड़ा कर लीजिए घर में, उससे आप शुरू कर दीजिएगा। आप देखेंगे कि आप धीरे धीरे उस बिजनेस के इतने मास्टर हो जाएंगे कि आप बड़े उद्योगपति तक पहुंच सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे दोस्तों कि गेहूं के आटे का बिजनेस का शुरू करना। तो हमने मान लीजिए कि 20 किलो गेहूं खरीद लाए बाज़ार से 28 रुपये प्रति किलो के हिसाब से, तो इसकी कीमत हो गई 560 रुपये। ठीक है। अब इसके बाद नंबर आता है गेहूं के पिसाने का। अब हमारे पास कोई आटा चक्की है तो नहीं, मशीनरी तो लगी नहीं, घर में पीस नहीं सकते इतना। तो इसके लिए आटा चक्कियाँ आपने देखा होगा मोहल्लों मोहल्लों में जगह जगह लगाई रहती हैं, जो कि गेहूं पीस करके आपको दे देती। आप वहाँ जाइए, 20 किलो आटा पिसाइए, जिसको कि जाव वर्क कहते हैं। तो उस जाव वर्क में आप 20 किलो गेहूं पिसाएंगे तो आजकल अमूमन 3 रुपये किलो गेहूं की पिसाई का रेट चल रहा है। कहीं 3.5 4 तक होगा, कहीं 2 ढाई रुपये ही चल रहा है। अमूमन 3 रुपये में आपका गेहूं 20 किलो पिस जाएगा। तो 20 किलो गेहूं को पिसाने में आपके 3 रुपये प्रति किलो के हिसाब से खर्चा आया 60 रुपये। अब 560 के आप गेहूं लाए थे 20 किलो, 20 किलो की पिसाई हो गई 60 रुपये, तो कुल मिलाकर के आपके हो गए 620 रुपये। ठीक है। अब 620 रुपये के बाद आपको चाहिए मेन जो है पैकिंग। पैकिंग थोड़ा अच्छी होगी तभी ग्राहक भी आएगा और लोग समझेंगे इसमें अच्छी क्वालिटी है। लेकिन कभी भी जो आप बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं उसमें क्वालिटी से समझौता आप ना करें। बढ़िया प्योर और शुद्ध अपना माल दीजिए। कोई भी बिजनेस आप शुरू करें, गेहूं लाइए, नंबर 1 का गेहूं लाइए, भले ही आपको 10-20 पैसे महंगा मिले, क्वालिटी हमेशा मेंटेन रखेंगे तो आप सफल ज़रूर हो जाएंगे। ये सफलता की कुंजी है, बहुत कम लोग बताते हैं। और जब क्वालिटी मेंटेन रहेगी तब आपका माल आज नहीं तो कल ज़रूर दबा करके बिकेगा और आपका अच्छा बिजनेस चलेगा। तो उसके लिए अब जो मैं अभी मुद्दे पर आ गया कि गेहूं ले आए, पिसाई करा ली, अब उसको करना है पैकिंग, और माल है 20 किलो। तो 20 किलो के आप 4 पैकेट बनाइए, 5-5 किलो के। बाज़ार में आपने देखा होगा कि 5 किलो के पैकेट अमूमन मिल जाते हैं, 10-10 तक के होते हैं, लेकिन 5 के नॉर्मल होते हैं और लोग 5 ही का पहले ले जाते हैं। बहुत बड़ी फैमिली वाले 10-20 किलो का उठाते हैं माल। तो आपको जो पैकिंग लानी है, आपको 4 पैकेट चाहिए 5-5 किलो की। तो इसके लिए आप पैकिंग वाली दुकानों में जाइए जहाँ पर पॉलीथीन वगैरह मिल जाती हैं। वहाँ पर आप उसको बोलिए कि आटा पैकिंग का बिना ब्रांडेड, क्योंकि आपके पास कोई ब्रांड अभी नहीं है, ना आपको अभी ब्रांड करने की ज़रूरत है जब तक आप छोटे स्तर के हैं। तो आप उसको बोलिए पैकिंग वाली दुकान पर कि भैया हमको आटा पैक करना है 5 किलो का, और बिना ब्रांडेड का प्रिंटेड हमें पैकिंग की बोरी चाहिए प्लास्टिक की। तो आप देखेंगे कि आपको कुछ वो दिखाएगा सैंपल्स, आप उसमें अपना 4 पीस ले लीजिएगा। अब आप कहेंगे कि 4 पीस वो क्या देगा हमको। दोस्तों दे देगा, भले 10-20 पैसे एक्स्ट्रा मिले, ये आपको आराम से मिल जाते हैं। ना वो दुकान वाला अवेलेबल करा पाएगा तो आप अच्छी जो मंडी आपके यहाँ
लगती हो इस तरह की पैकिंग वगैरह की, आप वहाँ से लेके आराम से आपको 4 पैकेट 5 पैकेट जो भी चाहिए आप ले आइए। तो 5-5 किलो के आप 4 पैकेट मान लीजिए कि ले आए, ठीक है। और वो आपको अमूमन मिल जाएंगे 4 रुपये प्रति पैकेट के हिसाब से, और आपको चाहिए 4। हम मान लेते हैं कि चलो 5 रुपये में उसने आपको पैकेट दिया, क्योंकि आपको मात्र 4 पैकेट लेने हैं 5-5 किलो, ठीक है। अब 20 रुपये के आप पैकिंग खर्चा कर दिया, ठीक है। तो इसके बाद फिर आपको जब 5-5 किलो के उसमें 4 पैकेट आपने भर लिए, तो अब आती है उसकी सिलाई करना। सिलाई तो प्लास्टिक में होती नहीं, इसलिए उसको आपको एक गरम राड कोई ले लीजिए, घर पे हो, या हेक्सा ब्लेड बाज़ार से ले आइए, या आपके पास मोमबत्ती तो घर में होगी। आप मोमबत्ती को हल्का हल्का गरम करके उस प्लास्टिक की लेयर करिए, आप उसको एक चिपका दीजिएगा, एक सिरा ही खुला हुआ वहाँ से पैकेट आपको मिलेगा। तो इस तरह से आपके जो टोटल खर्चा आ गया, हम मान लेते हैं कि चलो मोमबत्ती के भी 10-20 रुपए और जोड़ लेते हैं। तो आपने इस तरह से पैकिंग कर ली। चलिए दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि टोटल कितना खर्चा आपका आया 20 किलो आटे के लिए। गेहूँ खरीद कर के लाए 20 किलो, आपको पड़ा 28 रुपये प्रति केजी के हिसाब से 560 रुपये का। फिर पिसाई दी आपने 3 रुपये प्रति किलो के हिसाब से, 20 किलो को हुए 60, टोटल हो गया 620 रुपये। फिर आपने पैकिंग की, उसको 5-5 किलो की 4 जगह पर पैकिंग चार्ज हमने आपको बताया था कि 5 रुपये में आराम से आपको पैकेट मिल जाएगा गेहूँ पैक करने वाला। उसमें सब कुछ लिखा रहता है, टर्म्स कंडीशन और ये सब कुछ जो भी ज़रूरत है, सिर्फ आपका ब्रांड नेम नहीं होगा। तो आपके 4 पैकेट 5 रुपये प्रति के हिसाब से 20 रुपये, ये आपके बन गए, टोटल हो गए 640 रुपये। अब इसके अलावा जो आप सील करेंगे उस बोरी को, जो कि आप मोमबत्ती लाएंगे, हेक्सा ब्लेड लाएंगे, गरम करेंगे, मान लीजिए उसका खर्चा आ गया 4 पैकेट का 10 रुपये हम मान लेते हैं, ठीक है। टोटल खर्चा हो गया है आपका 650। 20 किलो आटा, 5-5 किलो के 4 पैकेट आपके तैयार हो चुके। अब उसमें मार्केटिंग का काम आया कि अब इसको बेचें कहाँ जा कर के। तो दोस्तों, इसके लिए आप शुरुआत में अपने किसी पड़ोस को, दोस्त को, रिश्तेदार को, अगल बगल कोई रहता हो, आप उसको एक बोरी दे दीजिएगा 5 किलो की, भैया कि ये आटा हमने घर में तैयार किया है, बिल्कुल प्योर है, किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं होगी, आप इसको इस्तेमाल करिए, फिर हमको बताइएगा कैसा लगा, और आगे ज़रूरत पड़े तो आप हमसे ख़रीद सकते हैं। हमने अपना बिजनेस शुरू कर दिया है। इसके अलावा आप अपनी पड़ोस की दुकानों में, जो परचून की होती हैं, जनरल स्टोर होते हैं, किराना स्टोर होते हैं, आप वहाँ जाइए और उस दुकानदार को थोड़ा नॉर्मली आप विनम्र होकर के अनुरोध करिए कि भैया ये हमने अपना छोटा बिजनेस शुरू करना है और ये हमने आटे का काम शुरू किया है, आप इसको हमारा माल को रखिए दुकान में और लोगों को बेचने की कोशिश करें, देने की कोशिश करें, ठीक है। बिल्कुल प्योर हमने गेहूं का आटा आपको दिया है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, ताज़ा आटा है। अब दुकानदार कहेगा कि भैया हम तो दूसरे लोगों से अभी तक माल ले रहे हैं, ब्रांडेड माल आता है, हम तो वही लोगों को देते हैं। तो आप कहिएगा कि ठीक है दुकानदार भैया, लेकिन हमारा भी, यदि आपके यहाँ 50 लोग खरीदने आते हैं तो एक लोगों को एक हमारा पैकेट तो आप दे ही सकते हैं, और वो भी आपको बाज़ार से कम रेट में आपको शुरुआत में देना होगा। अमूमन आजकल ब्रांडेड जो आटा बिक रहा है हमारे इधर गाज़ियाबाद के आसपास, वो आपको 220, 230, 240 रुपये किलो तक आटा यहाँ बिक रहा है, ब्रांडेड का, बढ़िया कंपनी का। आपको करना क्या है कि उनसे, ब्रांडेड कंपनियों से आपको सस्ता माल अपना करके देना है। मान लीजिए कि आपने 210 रुपये में दुकानदार को दे दिया, तो इसमें दुकानदार भी थोड़ा सोचेगा कि सस्ता मिल रहा है ब्रांडेड से, और
जो ग्राहक हैं वो शायद इसको ले लें। इसके अलावा आपने 210 का रेट तो ज़रूर बोला, आप दुकानदार को कहिए भैया मैं 10 रुपये आपके मार्जिन को और छोड़ रहा हूँ, तो हंस के दुकानदार आपका माल रख लेगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपने 200 रुपये प्रति पैकेट का माल बेच दिया अपने रिश्तेदारों को या दुकानदार को, किसी भी तरह से आपने इस तरह से 4 पैकेट आपने सिर्फ शुरुआत में बेचे। अब 4 पैकेट से आपकी आमदनी हो गई 800, और आपके 650 रुपये कास्ट आई थी, और हम 50 रुपये और उसमें जोड़ लेते हैं कास्ट में कि आपका ट्रांसपोर्टेशन लग जाएगा, कहीं भी जाएंगे, बाज़ार जाएंगे, आना जाना खर्चा तो कुछ ज़रूर आएगा। गेहूँ खरीदेंगे, पिसाई कराएंगे, बाज़ार जाएंगे, माल बेचने जाएंगे लोगों को, फिर उनसे पैसा लेने जाएंगे, 50 रुपये आप खर्चा मान लीजिएगा। तो इस तरह से आपके केवल 700 रुपये की कास्ट लगी आपको 20 किलो आटा तैयार करने में, और आपने माल बेच दिया 800 में। बड़े आराम से आपका माल बिक जाएगा। आप बशर्ते क्वालिटी मेंटेन रखें, मेहनत करते रहिए, आप बिल्कुल अपनी पूरी लगन से काम करिएगा, आप सफलता अवश्य मिलेगी। आप फिर इसके बाद जब 4 पैकेट बिक गए या 3 बिक गए, आपके पास थोड़ा हौसला आएगा कि हमारा माल बिकना शुरू हो गया, तो आपको रिस्पांस मिलना शुरू हो जाएगा। बस क्वालिटी मेंटेन रखिए, आप देखेंगे कि अभी आपने 4 पैकेट शुरू में बनाए थे, इसके बाद आपके पास 20 पैकेट बनेंगे, 40 पैकेट बनेंगे, 100 बनेंगे, फिर 1000, फिर इस तरह से आपका काम बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। ये दोस्तों ऐसे घरेलू यूज वाले सामान हैं। आटा तो लगभग हर जगह यूज होता है, आप चाहे कोई बड़ा हलवाई हो, कोई भी बड़ा दुकानदार हो, घर में हो, सब जगह यूज होता है ये, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आपका माल एक बार अगर चल गया तो दोस्तों आप बड़े उद्योगपति आराम से बन जाएंगे। और ख़र्चा केवल आपको स्टार्ट करना है 700 रुपये से, बहुत ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट मत करिए। शुरुआत में आप कम माल बेचेंगे तो आप धीरे धीरे उसकी जड़ तक पहुंचेंगे कि कैसे करना है, कहाँ पर दिक्कत आती है। शुरू में ज़रूर दिक्कत हो सकती है, लोग इधर उधर की बातें भी आपके पीछे करेंगे, आपको उसका ध्यान नहीं रखना है। आप अपने काम पर ध्यान रखिए, और उस तरह से आप धीरे धीरे अपने बिजनेस को बढ़ाइए, और आप देखेंगे कि जब आप मेहनत और लगन के साथ काम करेंगे तो ये बिजनेस आपका रातों रात इतनी तेज़ी से बढ़ेगा कि आप खुद नहीं सोच सकते। बशर्ते कि आप काम को करते रहिएगा। थोड़ा टाइम लग सकता है आपको स्टार्टिंग में, फिर आपको आगे चल के कभी पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इस तरह से छोटे अमाउंट से आप बिजनेस शुरू करिए और काफ़ी ऊंचाइयों तक जाइए। दोस्तों मेरी तरफ से आप लोगों को ये हार्दिक शुभकामनाएं हैं कि आप अपना छोटा बिजनेस शुरू करें और बड़ी ऊंचाइयों तक आप जाएं। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों के साथ में। कमेंट्स करके बताइएगा कि ये आइडिया कैसा लगा, कौन किन लोगों ने शुरुआत की, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर भी कर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।